ओके फ्रेंड्स, अभी डिज़ाइन ऑफ बीम में जो अपन ने अभी तक किया है वो किया है डिज़ाइन ऑफ बीम विद रिस्पेक्ट टू द रिजिडिटी। वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आया था बच्चे? डिफ्लेक्शन का, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इंड्यूस लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा है नहीं तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं ना। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व बीम? एक आपकी फ्लैट बिल्कुल स्ट्रेट बीम होती है, एक कर्व बीम होती है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होगा? ये कॉन्सेप्ट आपका जो क्रेन का हुक है, जो आपका मशीन कंपोनेंट है क्रेन हुक, तो अगर आपको क्रेन के हुक को डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व बीम। बात समझ में? तो आप देख सकते हो कि ये आपकी एक कर्व बीम है ना, दिस इज ए कर्व बीम है ना। देखिए कर्व बीम क्या होती है, पहले तो आपसे ये पूछेगा। A curved beam is a beam in which neutral axis in unloaded condition is curved instead of straight line ना। देखिए ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है ना, ये आप जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है ना। तो ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है, तो आप इस न्यूट्रल एक्सेस को देख सकते हो ना, ये कर्व है ना। तो न्यूट्रल एक्सेस अगर आपका एक कर्वेचर की फॉर्म में हो, क्या हो बच्चे? कर्वेचर की फॉर्म में हो इन अनलोडेड कंडीशन ना, इन अनलोडेड कंडीशन, तो ये एक कर्व बीम है। इस कर्व बीम का आप ये क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। इसका जो क्रॉस सेक्शन हो सकता है बच्चे, इसका आई सेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, इसका टी सेक्शन हो सकता है, इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो सकता है, इसका सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, इसका ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन हो सकता है। लेकिन अब आपका जो क्रेन हुक होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है बच्चे, मोस्टली जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन, जो क्रेन का हुक होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी एनालिसिस करते हैं इसका क्या मानकर बच्चे, इसका स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मानकर इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका बीम है। अच्छा, ये इसका बच्चे है बॉटम फाइबर, ये है इसका टॉप फाइबर ना। ये जो बॉटम फाइबर है इसको अपन बोल सकते हैं इनर फाइबर, और इसको बोल सकते हैं बच्चे आपका आउटर फाइबर ना। तो इसको कभी कभी बोलते हैं अपन आउटर फाइबर ना, और ये होता है बच्चे अपना इनर फाइबर ना। दिस इज द इनर फाइबर है ना। ये आपका इनर लेयर हुआ बच्चे, और ये आपका आउटर लेयर हुआ ना। क्या हुआ? इनर फाइबर, इनर लेयर, आउटर फाइबर एंड आउटर लेयर ना, आप देख सकते हो ना। अच्छा, जो कर्व बीम होता, अच्छा जो फ्लैट बीम होती है ना, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधा बीम होता है, स्ट्रेट बीम होता है। तो स्ट्रेट बीम में जो बीम का सेंट्रोइडल एक्सेस होता है और जो न्यूट्रल एक्सेस होता है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। बट कर्व बीम में ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते ना। जो न्यूट्रल एक्सेस है वो दूर चला जाता है इन केस ऑफ कर्व बीम। तो ये आपका जो एक्सेस है बच्चे, ये कौन सा है? सेंट्रोइडल एक्सेस है। कौन सा एक्सेस है? सेंट्रोइडल एक्सेस। तो इन केस ऑफ कर्व बीम जो आपका न्यूट्रल एक्सेस होता है बच्चे वो थोड़ा दूर होता है ना, थोड़ा से इनर सरफेस की जो ये आपका इनर लेयर है जो उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? बात समझ में आई। नेक्स्ट, इसका एक रेडियस ऑफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, ये जो आपको कर्वेचर दिख रही है इसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो लेट अस कंसीडर इसका सेंटर ऑफ जो मैंने माना बच्चे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप देख सकते हो आर नोट। व्हाट इज द आर नोट? जो आपकी आउटर है बच्चे, आउटर लेयर है उसका रेडियस। आर इनर, जो आपकी इनर लेयर है उसका रेडियस। ठीक है, एंड आपको एक आर दिखाई दे रहा होगा ना बच्चे, ये आर है। आर कहाँ से है बच्चे? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो ये सेंट्रोइड है ना आपका, सेंट्रोइड, ये जो सेंट्रोइड है, अच्छा सेंट्रोइड भी आपका एक कर्वेचर होगा ना। तो जो ये सेंट्रोइड है इसका रेडियस ना, जो ये कर्वेचर आपको दिख रहा है ना, सेंट्रोइड जो आप दिख रहा है उसका रेडियस, एंड आपको जो न्यूट्रल एक्सेस दिख रहा है वो भी एक कर्व है, तो न्यूट्रल एक्सेस का जो कर्वेचर है उसका रेडियस है। तो आर नोट है बच्चे आउटर रेडियस, आर आई है इनर फाइबर का रेडियस, आर है बच्चे जो इसका सेंट्रोइडल एक्सेस है उसका रेडियस, एंड आर एन है बच्चे इसका न्यूट्रल एक्सेस का रेडियस ना। एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना न्यूट्रल एक्सेस में एंड जो आपका सेंट्रोइडल एक्सेस है, उन दोनों में जो आपका गैप होगा वो होगा ई, और ई का होता है बच्चे, ई जो होता है वो होता है आपका इसेंट्रिसिटी ना। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। अच्छा, इन केस ऑफ कर्व बीम में जो आपका वेरिएशन होता है बेंडिंग स्ट्रेस का वो लीनियर नहीं होता।
जो आपका बीम होता है बच्चे, जो आपका जो स्ट्रेट बीम होता है वहाँ पर जो वेरिएशन होता है बेंडिंग स्ट्रेस का वो होता है लीनियर, बट यहाँ पे वेरिएशन कैसा होता है, हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। कैसा होता है बच्चे, हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, कैसा वेरिएशन होता है, हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। ठीक है, हाइपरबोलिक वेरिएशन हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालोगे, वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस सेम टू सेम फॉर्मूला m इंटू वाई बाई आई। बेंडिंग स्ट्रेस तो ऐसे ही निकलेगा ना, बेंडिंग स्ट्रेस तो ऐसे ही निकलेगा ना, ठीक है ना। तो ये आप बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देख सकते हो, हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है ना। ये सिग्मा बी आई है बच्चे, ये सिग्मा बी नोट है ना, ये आउटर फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस और इनर फाइबर पर बेंडिंग स्ट्रेस। इन मोस्ट केसेस ना, सारे के ज़्यादातर केसेस में जो आपका ये सिग्मा बी आई होता है ना, सिग्मा बी आई होता है ना, ये सिग्मा बी नोट से ज़्यादा होता है ना। इनर फाइबर का जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है किससे, बी नोट से। अब यहाँ पर वाई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये लीनियर वेरिएशन नहीं है, ये हाइपरबोलिक वेरिएशन है ना, जिसके लिए आपका वाई आई कम होगा ना, उसके लिए हाइपरबोलिक वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो उसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चे, ज़्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, अब मुझे निकालना है सिग्मा बी आई निकालना है, सिग्मा बी नोट निकालना है ना, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सेस से किसी भी वाई पर ना, न्यूट्रल एक्सेस से किसी भी वाई पर अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से ना। ये फॉर्मूला है बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी फाइबर ना, वो फाइबर कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है ना। अरे वो फाइबर कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है ना, वो फाइबर वाई दूरी पे है। तो लेट अस कंसीडर कुछ ऐसा है ना, मुझे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है ना, दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस, ये आपका सेंट्रोलर एक्सेस है, और मुझे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है ना। कितना दूरी पे है, वाई दूरी पे है ना। ये इसका ये हो गया ना बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ना। क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ना। तो ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। तो ये है बच्चे बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी एक्सेस पर ना, नीचे है ये एक्चुअल में, ये नीचे है ना, ये न्यूट्रल एक्सेस है, ये सेंट्रोइडल एक्सेस है, और यहाँ पर मैंने एक वाई डिस्टेंस पे माना है ना। तो इस फाइबर पर मुझे क्या निकालना है बच्चे, स्ट्रेस निकालना है। तो किसी भी फाइबर पर अगर मुझे स्ट्रेस निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे ना, m इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए, और I क्या होता है बच्चे, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया का 2 बार मैंने क्या किया बच्चे, इसका मूवमेंट लिया है ना, एरिया का मैंने 2 बार मूवमेंट लिया है। आपका यही क्या बच्चे, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सेस है ना, अबाउट न्यूट्रल एक्सेस। अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है एट इनर और बॉटम फाइबर ना, एट इनर और बॉटम फाइबर पर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है। एट इनर और बॉटम फाइबर पर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, m इंटू आई, वाई कितना हो जाएगा बच्चे, वाई आई हो जाएगा। एरिया कितना रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एंड ए इंटू आर आई ना। अभी मुझे इनर फाइबर पर निकालना है, अभी मुझे इनर फाइबर पर निकालना है, तो आर एन इंटू वाई कितना हो जाएगा, आर एन इंटू वाई आई कितना हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। आर एन इंटू वाई कितना हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। एंड यहाँ पर आर एन इंटू वाई नोट कितना हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा ना। सिंपल है, सिंपल। तो यहाँ से देख सकते हो ये वाई है यहाँ पर, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है बच्चे वो हाइपरबोलिक वेरिएशन है ना। कैसा वेरिएशन है, हाइपरबोलिक वेरिएशन है ना। कैसा है, हाइपरबोलिक वेरिएशन, ठीक है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ज़्यादातर आपको ये याद रखनी है ना, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपको याद रखनी है ना ये याद रखनी है और ना ही ये याद रखनी है। बेंडिंग स्ट्रेस एट इनर फाइबर इन केस ऑफ कर्व बीम, क्या, m इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई ए इंटू ई आर आई ना, ए इंटू ई आर आई। आर आई कौन सा है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा ना। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, आर नोट हो जाएगा ना। अरे होगा या नहीं, बिल्कुल होगा ना, ठीक है ना। सिंपल है, सिंपल ना, ठीक, ओके, ठीक है। तो आर एन माइनस वाई आई कितना हो जाएगा, आर आई हो जाएगा ना। अरे आर एन माइनस वाई आई कितना हो जाएगा, आर आई हो जाएगा ना। एंड आर एन माइनस वाई नोट कितना हो जाएगा,
आर एन माइनस वाई नोट, या आर नोट माइनस आर एन कितना हो जाएगा बच्चे, आर नोट हो जाएगा ना। अरे होगा या नहीं, बिल्कुल होगा ना, ठीक। आर नोट आर एन प्लस वाई हो जाएगा ना, आर एन प्लस वाई हो जाएगा ना। आर एन प्लस वाई नोट कितना हो जाएगा बच्चे आपका, तो कितना हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल ना, कुछ ऐसे ना। तो ये जो फाइबर मैंने कंसिडर किया है ना, ये जो मैंने फाइबर कंसिडर किया है, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे किया है ना, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पर मैंने कहीं पर फाइबर कंसिडर किया ना, इसके डिस्टेंस वाई से ना, ठीक। सिंपल है, सिंपल है। तो आपको ये याद रखना है, इनर जो होगा बच्चे आपका, इनर बॉटम या इनर फाइबर पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा ये होगा। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हैं, अब ये फॉर्मूले देख लीजिए। आपको ट्रेपेजोडियल का ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। लेट अस कंसीडर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। इस लाइन के रेफरेंस में सारे के सारे आर आपको मेजर करने हैं। अच्छा, ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो ये आर कितना हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। और ये आर कितना होगा बच्चे, सेंट्रोइडल का ये आर हो जाएगा ना। सिंपल है, सिंपल। एंड आप देख सकते हो ये जो आर है ये आर इनर है, और ये जो आर है बच्चे ये आर आउटर है। सिंपल है, सिंपल ना। आपको आर एन निकालना बहुत जरूरी है, आपको ई निकालना बहुत जरूरी है ना। आर एन एंड ई निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ई भी निकालना है आपको, आर एन वगैरह भी निकालना है ना। तो आप देख सकते हो ई कैसे निकलेगा आपका, ई आपका निकलेगा आर माइनस आर एन। ई कैसे निकलेगा, आर माइनस आर एन ना। आप देख सकते हो ना, इसमें आपको आर आई पता होगा, आपको ई निकालना है। अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है इनर फाइबर पे ना, तो अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है इनर फाइबर पर, तो आर आई आपको गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, आर वाई आई गिवन होगा, बस आपको ई निकालना है। और ई क्या बचे, आर माइनस आर एन है ना। तो आर चाहिए और आर एन चाहिए आपको। देखिए तो दोनों कैसे निकालोगे, तो अगर आपका ये वाला क्रॉस सेक्शन है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, आर एन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय log ई आर नोट डिवाइडेड बाय आर आई। एंड आर क्या हो जाएगा, आर आई प्लस एच बाई टू। एच क्या है बच्चे, ये आपका एच है और ये आपका बी है ना। आप देख सकते हो, अगर आप इसका सर्कुलर सेक्शन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, और कोई भी चारा नहीं है आपका। लेकिन ये ट्रेपेजोडियल का कैसे याद करोगे, ये इसका आर एन है और ये इसका आर है ना। ये आपको दोनों याद होने जरूरी है, ये आपको दोनों याद होने जरूरी है। आर एन एंड आर से ई निकलेगा ना, यहाँ से आर माइनस आर एन ना, ई निकलना बहुत जरूरी है। अगर कोई ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन है और मुझे इनर फाइबर पे निकालनी है ना बेंडिंग स्ट्रेस, तो ई निकलना बहुत जरूरी है। आउटर पे निकालनी है तो ई निकलना बहुत जरूरी है ना, ई निकलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सिंपल सिंपल ना। तो ई निकलना बहुत जरूरी है ना। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ना इसका, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा ना। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ना। लेट अस कंसीडर दिस न्यूमेरिकल ना। एक क्रेन का हुक है अपने पास ना, क्या है बच्चे, क्रेन का हुक है। अ क्रेन हुक हैविंग एन अप्रोक्सीमेट ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन। ये क्रेन का हुक है, ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसमें, ठीक है ना। इज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको पता करनी है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हुक, टेक एस वाई टी कितना है बच्चे आपका, एस वाई टी 300 मेगापास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3.5 मेगापास्कल। मतलब यहां से आप क्या क्या देख सकते हो, पहले तो इन दोनों को देखो, यहां से सिग्मा परमिसिबल निकल जाएगा ना। सिग्मा परमिसिबल कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय 3.5 ना। तो फर्स्ट आपका सिग्मा परमिसिबल निकला। अच्छा, और क्या क्या देख सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो जो ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन होगा, इसका ये बी नोट है, इसका ये बी आई है ना। तो ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन में बी नोट कितना गिवन है बच्चे, बी नोट गिवन है आपका 90 एंड बी आई कितना गिवन है आपका 30 ना। बी आई कितना है 30 है या नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, और क्या क्या निकाल सकते हो, आर आई एंड आर नोट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, ये कर्वेचर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, आपको यहां से मेजरमेंट करना है ना। ये यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन होगा, ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है, आप दिख रहा होगा है ना। तो यहां से लेके यहां तक ये इसका इनर है एंड ये इसका आउटर है ना।
तो आर आई तो आप ऐसे देख सकते हो, आर आई कितना हो जाएगा 50 mm एंड आर नोट कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है 120, तो 50 प्लस 120 कितना हो गया 170 mm। हुआ या नहीं हुआ? अभी आपका काम है आर निकालना और आपका काम है आर एन निकालना ना, आपका ये काम है आर एंड आर एन निकालना, आपको ये निकालना है आर एंड आर एन। अब आर एंड आर एन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन जब होता है यहां से निकलेगा आर और यहां से निकलेगा आर एन। ये तो भैया आपको रटना क्या, रटना तो बड़े में याद तो कर नहीं सकते, याद तो वो चीज़ होती है जो आपको बहुत अच्छे से मतलब उसका डेरिवेशन दिखे, सब कुछ दिखे। तो ये तो आपको भैया मेमोराइज करना ही होगा, ये तो आपको मेमोराइज करना ही होगा, है ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। ठीक है, ओके, आगे चले, आगे चलते हैं ना। ठीक है, देख लिया आपने, ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं और आपको निकालना है ना। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा, देखना अभी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा ना, देखना ध्यान से प्लीज, मैं आगे समझाता हूं थोड़ा ना। फर्स्ट प्लीज आप देखना ना, ये क्रेन का जो क्रॉस सेक्शन दिया है ना आपको, ये क्रेन का क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है ना, प्लीज ध्यान से समझना इसको। ये क्रेन का क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, ये इसका इनर है, ये इसका आउटर है। अच्छा, कहीं पर इसका कुछ ऐसे होता होगा ना, कुछ ऐसे हुआ होगा, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस होता होगा, ये ना, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है एंड ये इसका क्या है बच्चे, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा कहीं पर ना। लेट अस कंसीडर ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है एंड ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है ना, है या नहीं? बिल्कुल है ना, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। अच्छा, लोड कुछ ऐसे अप्लाई किया है, ध्यान रखना, लोड कुछ ऐसे अप्लाई किया है ना, लोड कुछ ऐसे अप्लाई किया है, प्लीज इसको बड़े ध्यान से समझना। ये आपका है बच्चे आउटर फाइबर या आउटर फाइबर, ये है आपका इनर फाइबर ना, ये आपका इनर फाइबर है। आपका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे है, ध्यान, आप ऊपर से ट्रेपेजोडियल दिखाई देगा ना, अगर आप इसको यहां से कट करोगे ना, अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो आपको ट्रेपेजोडियल दिखाई देगा ऐसे। और लोड कहां पर अप्लाई किया? लोड यहां पर अप्लाई किया ना, आप देख सकते हो लोड आपने ये अप्लाई किया ना, यहां पर है, ये लोड कुछ यहां पर है ना, आप देख सकते हो। बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने बेसिक आपको पढ़ाया था। इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, मतलब जो ट्रेपेजोडियल का जो सेंट्रोइड है, सीजी है, वो सीजी कहां पे है माय डियर? वो सीजी यहां पे है ना। तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ है, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, अरे है या नहीं? बिल्कुल है ना। तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है एंड और क्या है, कुछ ऐसा है सिस्टम, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये आपका सीजी है ना, ये सीजी है। तो फर्स्ट तो ये लोड कैसा लोड है बच्चे? नॉर्मल लोड है ना, क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में नॉर्मल लोड है। और नॉर्मल में कौन सा है बता सकते हो? इसेंट्रिक एक्सियल लोड ना, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। इस क्रेन के हुक का जो क्रॉस सेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कैसा है? इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। और इसेंट्रिक एक्सियल लोड का इफेक्ट मैंने बताया था आपको, एक तो आती है एक्सियल स्ट्रेस और एक आती है बच्चे कौन सी? बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सी आएगी बच्चे? बेंडिंग स्ट्रेस ना। एक आएगी एक्सियल स्ट्रेस और एक आएगी बच्चे आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस ना। अरे आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी। अब देखो ध्यान से, इस इनर फाइबर पर क्या होगा ना, इनर फाइबर को देखो ध्यान से ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस क्रॉस सेक्शन पर दो स्ट्रेस आएगी, एक आएगी एक्सियल स्ट्रेस, एक आएगी एक्सियल स्ट्रेस। मैं आपको ऐसे कुछ दिखाता हूं ना, ऐसे थोड़ा सा बना के दिखाता हूं मैं आपको ना,
तो इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे दो स्ट्रेस आएगी, एक आएगी एक्सियल और एक आएगी बेंडिंग ना। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, प्लीज इसको समझना ना, कोशिश करना समझने की। तो एक्सियल स्ट्रेस तो यूनिफॉर्म होती है और टेंसाइल आएंगी, कैसी आएंगी मुझे? टेंसाइल, क्योंकि टेंसाइल लोड है ना, आपको मैंने बता रखा है ना। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एक लोड ऊपर एक लोड नीचे, तो जो ऊपर वाला लोड होगा और नीचे वाला, उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट आएगा और एक नीचे बच जाएगा ना, उसकी वजह से एक्सियल स्ट्रेस आएगी ना। तो जो एक्सियल स्ट्रेस आएगी वो तो यूनिफॉर्म होती है, एक्सियल स्ट्रेस तो यूनिफॉर्म होती है ना, हर एक पॉइंट पर सेम रहती है ना। एक्सियल स्ट्रेस तो P डिवाइडेड बाय एरिया। और एक आएगी बच्चे कौन सी? आपकी बेंडिंग स्ट्रेस ना। कौन सी आएगी बच्चे? बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। एक कौन सी आएगी बच्चे? बेंडिंग स्ट्रेस आएगी ना। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगी? कर्व बीम है तो हाइपरबोलिक वेरिएशन होगा, और हाइपरबोलिक वेरिएशन कुछ ऐसे होगा। कहाँ पर गया हाइपरबोलिक वेरिएशन? और हाइपरबोलिक वेरिएशन, अरे कहाँ पर है? और हाइपरबोलिक वेरिएशन कुछ ऐसा होगा, हाइपरबोलिक वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं दिखाऊं हाइपरबोलिक वेरिएशन, यहाँ पर कैसे दिखाएंगे हाइपरबोलिक वेरिएशन? अरे बाप रे, कुछ ऐसा होगा। ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो जाएगा ना। ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस पे तो जीरो होगा है ना। हाइपरबोलिक वेरिएशन कुछ ऐसे होगा ना, यहाँ पर टेंसाइल होगा, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव हो जाएगा ना, यहाँ पर टेंसाइल हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। तो इनर फाइबर को ध्यान से देखो ना, इनर फाइबर को। अच्छा, आउटर फाइबर पे अगर मैं लिखूं तो आउटर फाइबर पे क्या हो रहा है भैया? सिग्मा टी माइनस सिग्मा बी ना, आउटर फाइबर पे। भैया ये टेंसाइल है और ये कॉम्प्रेसिव है, ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट आएगा ना। भैया एक लोड आपने ऊपर लगा दिया, ऐसे एक लोड नीचे लगा दिया, तो इसकी वजह से उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट आ गया, और ये लोड एक आपका बच गया, उसकी वजह से क्या आ गया? टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव, यहाँ पे टेंसाइल। तो जो आपका इनर फाइबर होगा, इनर फाइबर, उस पर कैसे आएगा? टोटल स्ट्रेस कैसे आएगा? सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी आई आएगा ना। तो ये स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रेस। यहाँ पे सिग्मा टी में कुछ प्लस हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा टी में कुछ माइनस हो रहा है ना। तो इनर फाइबर पर स्ट्रेस ज़्यादा होंगे ना। और ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? ज़्यादा कितनी हो सकती है? सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी आई। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सिग्मा परमिसिबल के इक्वल हो सकती हैं। सिग्मा टी कैसे निकालोगे? पी बाई एरिया से निकालोगे। सिग्मा बी कैसे निकालोगे? एम इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई ए इंटू आर आई से निकालोगे ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा परमिसिबल ना। अच्छा, एम क्या हो जाएगा? बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा? बेंडिंग मूवमेंट। अरे भैया बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, आप दिखाई दे रहे हो ना, इन दोनों के बीच में सीजी और लोड के बीच में जो डिस्टेंस है ना। अरे भैया एक ऊपर वाला लोड ये वाला और ये वाला मूवमेंट बनाएगा ना, और ये लोड कितना है? P इंटू ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? इक्वल टू द आर, इक्वल टू द आर। अरे भैया जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना सीजी का, सीजी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये आर ही तो है, ये आर ही तो है। तो मूवमेंट आ गया, आई ई निकालना है। ई निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? आर एन वगैरह निकालना होगा ना, ये सब निकालना होगा है ना। ई निकालने के लिए आर एन निकालना होगा, आर निकालना होगा। तो ई कितना आ जाएगा बच्चे? आर माइनस आर एन आ जाएगा ना। ई कितना आ जाएगा? आर एन माइनस आर आ जाएगा। आपको आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट आर एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? आर एन निकालते हैं। तो आर एन निकालने का जो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पर समझ में आ चुका होगा ना। तो आपको ये फाइनल इक्वेशन लगानी है ना, तो यहाँ से आपका P निकल जाएगा ना। तो इसको अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा? P बाई ए प्लस ये कितना है? P इंटू आर इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई ए ई आर आई इक्वल टू कितना है? सिग्मा परमिसिबल। आपको P निकालना है, सब कुछ आप निकाल सकते हो। तो आपको फर्स्ट आपको निकालना है बच्चे
आर एन ना, आर एन का फॉर्मूला लगा दो यार। आर एन जो आप लगाओगे ना, ये वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो ना, इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। आपको बी भी पता है, एच भी पता है। एच क्या बच्चे, ये वाला एच ना 120 गिवन है आपको, सब कुछ गिवन है आपको, सब कुछ गिवन है। तो आर एन का जो वैल्यू आएगा आपका जो आर एन का वैल्यू आ रहा है बच्चे, आर एन का वैल्यू आ रहा है आपका 89.18 ना, 89.18 mm ना। एंड जो आर का वैल्यू आ रहा है बच्चे, आर कैसे निकालोगे, आर ऐसे निकालोगे ना, आर ऐसे निकालोगे, ऐसे आर निकालोगे, ऐसे आर निकालोगे, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से। एंड जो आर का वैल्यू आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है 100 mm ना। ई कितना आ जाएगा, 100 माइनस 89.8 ना, ई आ जाएगा ना आपका, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कितना आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको क्या करना है बच्चे, P डिवाइडेड बाय एरिया प्लस P इंटू आर इंटू वाई आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आएगा, एरिया इंटू ई इंटू आर आई इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा परमिसिबल ना। पी निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजोडियल ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजोडियल आपको निकालना आता ही होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ एच बी आई प्लस बी नोट ना, और जो आपका एरिया आ रहा है बच्चे 7200 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 7200 mm² ना। एरिया कैसे निकालते हो, हाफ एच बी नोट प्लस बी आई, ऐसे एरिया निकालते हो ना, सब कुछ गिवन निकाल लेना, कितना आएगा 7200 mm² ना, 7200 mm², सिंपल है, सिंपल। प्लस P इंटू आर कितना आ गया बच्चे, 100 इंटू वाई आई कितना है आपका, वाई आई देख सकते हो ना, वाई आई कितना है आपका, देख सकते हो ना, वाई आई गिवन होगा ना, वाई आई कितना होता है बच्चे, न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस ना, न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस देख पाओगे आप, वाई आई ना। तो वाई आई कितना आएगा, यहाँ से निकाल लो वाई आई कितना आएगा, ठीक है। आर नोट में से ना आप आर आउटर घटा दो, आर नोट में से आप ये वाला सब माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा ना, वाई नोट आ जाएगा आपका। वाई नोट कैसे निकालोगे, ये जो आपका है आर एन है ना, आर एन में से ये माइनस कर दो यार, है ना, तो वाई नोट आ जाएगा आपका ना, ठीक है ना। तो वाई नोट कितना आ रहा है बच्चे आपका, तो वाई नोट जो आएगा बच्चे आपका, वो आएगा आपका 39.18 ना, कितना आएगा 39.18 ना, 39.18 आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 39.18 ना, 39.18, ठीक, डिवाइडेड बाय एरिया कितना आ रहा है 7200, ई कितना आ रहा है, ई यहाँ से आ जाएगा, ई कितना आ रहा है आपका 10.81 ना, 10.81, आर आई कितना है 50 है ना, सिग्मा परमिसिबल कितना है 300 डिवाइडेड बाय 3.5, एंड यहाँ से जो P का वैल्यू निकलेगा ना, P का वैल्यू बच्चे आ रहा है आपका कितना आ रहा है 94 किलो न्यूटन ना, 94.827 किलो न्यूटन ना। तो P कितना आ रहा है बच्चे 94.827 किलो न्यूटन। तो ये परमिसिबल है ना, ये आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया ना। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि दो स्ट्रेस आएंगी ना, और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगी, इनर फाइबर पे आएगी, सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी आई। और तो सब आप निकाल ही सकते हो, आई वाई निकाल सकते हो, आई वाई यहाँ से निकल जाएगा यार, है ना, आई वाई कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आई वाई ना। और तो सब निकाल ही सकते हो ना यार, और तो सब आप निकाल ही सकते हो ना। आई वाई निकालना है ना, आई वाई कैसे निकालोगे आप देख लीजिए, आई वाई कैसे निकालोगे ना, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, देख लीजिए आप कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, आर एन में से भैया जो आपका आर एन आया ना, तो आर एन में से आर आई माइनस कर दो ना। जब आप आर एन में से आर आई माइनस करोगे तो वाई आई आएगा ना, सिंपल तो है यार। आर एन कितना है आपका देख लीजिए ना, आर एन कितना है आपका, आर एन कितना है बच्चे आपका 89.18, और आपका आर कितना है, आर आई कितना है 50 है। तो 89.18 में से अगर आप आर आई माइनस करोगे तो कितना आएगा 39 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ये कितना आ रहा है बच्चे 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
तो पी आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है यार, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। सब मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, और तो वैल्यूज पुट करनी है सारी की सारी यार, ठीक है। तो इसी हिसाब से करते हैं बच्चे क्रेन हुक ना, जो क्रेन का जो हुक होता है बच्चे उस पर टेंसाइल फोर्स भी आता है और बेंडिंग भी आता है ना, बेंडिंग मूवमेंट भी अप्लाई होता है ना। तो ये था बच्चे डिजाइन ऑफ क्रेन हुक ना। तो डिजाइन ऑफ क्रेन हुक मैंने समझाया आपको बाय एग्जांपल ना, बाय एग्जांपल, ठीक है। तो आप ये याद रखना एंड आप ये याद रखना प्लीज ना, ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये था बच्चे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व भी, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका लो जल्दी से, इसका लीजिए एंड फाइनल इसका लीजिए। सिंपल है, बहुत है सिंपल है ना। नेक्स्ट इसका लीजिए, ओके ठीक। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व भी ना। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.